नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरेंद्र। आज एक बड़ा अच्छा टॉपिक मिला था आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा, घड़ी देखी, टाइम तो काफ़ी हो चुका था। मैंने सोचा आज इस विषय पर आप लोगों से बात की जाए और आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो के बाद में अपने विचार ज़रूर रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय मुझे मिला आज आप लोगों से बात करने का, और वो विषय है कोई क्या कहेगा। मैं कई बारी बातों बातों में बोलता हूँ कि 3 का बड़े ख़तरनाक होते हैं। कोई क्या कहेगा, ये 3 का बड़े ख़तरनाक हैं। अच्छा, भारत में जो भारतीय समाज है वो 3 भागों में उसे हम बांट लेते हैं। एक हो गया उच्च वर्गीय, बहुत पैसे वाले बड़े लोग। एक कह सकते हैं मध्यम वर्गीय, और एक कह सकते हैं निम्न वर्गीय, है ना। इसे हम 3 कैटेगरीज़ में बांट लेते हैं। तो इसमें जो बिल्कुल निम्न वर्गीय समाज है, बिल्कुल गरीब समाज है, जिसे डेली रोटी पानी का जुगाड़ करना पड़ता है, और एक जो जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर है, यानी मध्यम वर्गीय में भी निचले तबके का जो व्यक्ति है, इनके साथ ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। और भारत की अधिकांश आबादी जो है गरीब ही कह सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कवर करते हैं, कोई क्या कहेगा। तो ये जो समस्या पाई जाती है, ये इस वर्ग में विशेष तौर पे जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनमें यह समस्या ज़्यादा पाई जाती है। अब वो समस्या है किस तरीके की? वो समस्या ऐसी है कि इन्हें कोई भी काम करना होता है, वो काम इनके भले का है, इनके फ़ायदे का है, मगर इनके साथ एक चीज़ जुड़ जाती है, कोई क्या कहेगा। जैसे कि छोटा सा एग्ज़ाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज के वीडियो का विषय डाला है साइकिल चलाने के फ़ायदे, और मैं बात कर रहा हूँ गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी कोई क्या कहेगी की बातचीत। तो ये भूमिका इसलिए आवश्यक थी ताकि आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के मेन टाइटल पर पहुँचने से पहले ये भूमिका इसलिए आवश्यक है कि मैं आपको इस बात को समझा सकूँ कि साइकिल की बात क्यों आवश्यक है, क्यों साइकिल चलाना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई क्या कहेगा अपने यहाँ हर व्यक्ति के साथ लगभग लागू हो जाता है। आप कभी गौर करिएगा, कोई अंग्रेज़ जब भारत घूमने आता है, विदेशी आदमी भारत घूमने आता है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, खासकर जापान के जो लोग हैं उन्हें, और जो फॉरेन कंट्रियों से आते हैं इंडिया घूमने अंग्रेज़ वगैरह, तो मैंने देखा है हाफ़ लोअर पहन लेंगे, हाफ़ टी शर्ट पहन लेंगे, बड़ा सा बैग टांगे होंगे पीछे, और पूरा देश सिंपल घूमते रहेंगे, देसी चप्पल पहन करके सिंपली घूमते रहते हैं। कभी भारत में गौर करना, एक आदमी 4,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसको जाना कहाँ है? अपनी पत्नी की मौसी के यहाँ, ससुराल भी नहीं, अपनी पत्नी की किसी रिश्तेदार के यहाँ साइकिल से जा रहा है, सड़ियल सी मोटरसाइकिल से जा रहा है, मगर कोट शूट पहन के जाएगा। बस में ठूस के जा रहा है, बस में लदा हुआ है बुरी तरीके से, बस में भयंकर भीड़ है, दबा जा रहा है, पसीने से त्रस्त है, पसीना फेंक रहा है, स्टैंडिंग में जा रहा है, लोकल ट्रेन में लटक के जा रहा है, मगर जाएगा कोट पैंट पहन के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोट पैंट पहनना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ट्रेन में सफ़र करना बुरा है। मैं सिर्फ उस बात को उठाना चाह रहा हूँ जो बात अपने यहाँ देखने को मिलती है, कोई क्या कहेगा। अरे ससुराल का मामला है, अरे बारात कोई घर पे आने वाली है, कोई नई शादी आने वाली है, कुछ भी ऐसा आने वाला है, बोला नए कपड़े बनवाओ भाई, नए कपड़े ख़रीदो, बेशक उसके पास पैसे हों या ना हो। मतलब हर चीज़ को प्रतिष्ठा से जोड़ करके देख लिया जाता है। अपने घर में टूटा सा सैमसंग का फ्रिज है, पर यदि पड़ोसी के यहाँ सोनी का फ्रिज आ गया तो उनके पेट में दर्द शुरू, अरे यार अब तो मुझे फ्रिज को अपग्रेड करना पड़ेगा। कुछ भी करेगा, रात दिन दिमाग लगा रहेगा, वरना श्रीमती जी धक्का दिए रहेंगी कि भाई फ्रिज को अपग्रेड करो, इनका फ्रिज बढ़िया आ गया, हमको भी अपग्रेड करना है। तो जैसा कि मैंने आज का टॉपिक डाला था कि साइकिल, देखिए साइकिल एक ऐसी सवारी है जो सेहत के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। साइकिल चलाने से बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है, हम अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं, शरीर को फिट रह सकते हैं, रख सकते हैं, हमारी काया निरोगी रहती है। और जैसे कि एक शोध में भी ये पाया गया है कि जो लोग साइकिल का नियमित इस्तेमाल करते हैं उनको डायबिटीज़ होने का खतरा 35% तक कम हो जाता है। तमाम प्रकार के फ़ायदे, मैंने सिर्फ एक फ़ायदा बताया है। भाई शरीर की एक्सरसाइज होगी तो ओवरऑल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पर अपने भारत देश में देखिए, विश्व में सबसे अधिक साइकिल पता कहाँ चलाई जाती है? नीदरलैंड में। मैं संख्या के आधार पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं परसेंट के आधार पर बात कर रहा हूँ। नीदरलैंड पैसे वाला देश है, अमीर आदमियों का देश है, मगर वहाँ पर 35% लोग साइकिल चलाते हैं।
कम्प्लीटली बाइक खरीदते ही नहीं है। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना बहुत पैसे वाला कंट्री है, वर्ल्ड में सबसे अधिक साइकिल चाइना यूज़ करता है। अमेरिका खूब साइकिल यूज़ करता है। दूर मत जाइए, जो बड़े बड़े फ़ौजियों के कैंप होते हैं वहाँ जाइएगा, ब्रिगेडियर कर्नल जो बड़े बड़े अफसर हैं वो सुबह सुबह साइकिल लेकर के पूरे कैंप में चक्कर लगाया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साइकिल चलाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और भारत में नौकरी वो 4,000 की करेगा, 3,500 की करेगा, 5,000 की करेगा, मगर उसके पास बाइक ज़रूर होगी। क्यों? स्टेटस मेंटेन करना है। खाने को बेशक घर में घी ना हो, सही से रोटी ना मिल रही हो, मगर जेब में मोबाइल चप्पल के साइज़ का होना चाहिए। मैं इन चीज़ों का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति उन्नति करे, मैं चाहता हूँ लोग उन्नति करें, मगर जब इन चीज़ों को लोग करते हैं कि मूलभूत चीज़ों को छोड़ करके दिखावे में लग जाते हैं। एक बार की बात है, मैं घर पे था और मुझे अपने कान के ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना था। एक अस्पताल है हमारे यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर, बड़ा अच्छा अस्पताल है। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, जो कि जब तक हम लोग इन चीज़ों को खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सामने वाले को हम संदेश नहीं दे पाएंगे। मैंने साइकिल निकाली, तो मैंने काफ़ी समय पहले से पर्स रखनी बंद कर दी थी, तो मैं छोटी सी थैली रखता हूँ, उस थैली में पैसे रखता हूँ और थैली को गले में टांग लिया करता था। तो मैंने साइकिल निकाली और अपनी थैली को गले में टांग लिया, टी शर्ट पहनी थी, हाफ लोअर पहनी हुई थी और मैंने साइकिल पहन ली। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो मेरी माताजी ने कहा, बोली तुम साइकिल से जा रहे हो अस्पताल? मैंने कहा हाँ मम्मी, आज मन हुआ साइकिल से जाने का, कुछ नया करने का। तो मम्मी ने कहा, अरे ऐसे मत जाओ, कोई क्या कहेगा। अब ये वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, कोई क्या कहेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने चप्पल भी उतार दिए और मैंने साइकिल उठाई और 8 किलोमीटर दूर उस अस्पताल पहुंचा। अब जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जो साइकिल स्टैंड वाला था वो मुझे जानता होगा। उसने मुझे देखा तो बड़ा कंफ्यूज, बोला भैया कुछ हो गया है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपकी चप्पल कहाँ, आप नंगे पैर, आप साइकिल से, समझ में नहीं आ रही बातचीत कुछ। मुझे इस बात से खुशी भी नहीं हुई, ना मुझे बुरा लगा, ना उसके बारे में सोचा, पर मैं सोचने लगा कि देखो वास्तव में भारत की स्थिति कहाँ जा चुकी है। यदि हम नंगे पैर जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो सामने वाले को इतना अजीब लग रहा है कि अरे यार कुछ हो तो नहीं गया है। वो बंदा मेरा बुरा नहीं चाहता था, वो बंदा भी मेरा भला ही चाहता था, पर एक सोचने की बात यह है कि हमारी मानसिकता कहाँ जा चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये बात बैठ चुकी है कि नहीं, थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक निकालनी है, कार है तो कार निकालनी है, एंजॉय करते जाना। नहीं भाई, इन चीज़ों में ये बिल्कुल इनके विरोध में नहीं हूँ, पर जहाँ तक हो सके हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए और सबसे पहले से अपनी मानसिकता से ये निकाल देना चाहिए कोई क्या कहेगा। ये 3 का जो मैंने शुरुआत में बातें, बड़े ख़तरनाक हैं। ये 3 का बहुत ही नुकसानदायक है। कोई क्या कहेगा से हमेशा बचना है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमेशा बचना है कोई क्या कहेगा से। आप बुरा ना करें किसी के साथ, जैसा मर्जी आए वैसे कपड़े पहनें, जैसा अच्छा लगता है वैसा खाएं, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ बैठें, जहाँ मर्जी आए वहाँ जाएं। यकीन मानिए, मैं एक बारात में गया था, बफिंग सिस्टम था, सभी लोग स्टैंडिंग खाना खा रहे थे प्लेट हाथ में लेकर के। मैंने भी खाने की प्लेट ली और जा कर के दूर साफ़ एक जगह चटाई बिछी हुई थी, जो नहीं दरी बिछाते हैं बारात में, दरी को मैंने बढ़िया पेपर से झाड़ा और आराम से बैठ गया ज़मीन पर और वहीं सामने प्लेट रख ली और बैठ के अपना खाने लगा। मेरा एक मित्र है, बोला अरे भैया यहाँ मत। मैंने कहा अरे भैया क्या समस्या है, मैं खड़े होकर नहीं खा पाऊँगा, आया हूँ तो कम से कम भरपेट खा तो लूँ बैठ करके, खाना तो तरतीब से खा लेने दो मुझे। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का विरोध हमें नीचे से बेसिक स्तर से करना शुरू करना पड़ेगा। कोई क्या कहेगा, ये भारत का बहुत बड़ा कांटा है अपने समाज का, इससे हमें अलग करना पड़ेगा। कोई क्या कहेगा, इस चीज़ से हमें बचना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। साइकिल चलाने के मुख्य फ़ायदे बताने थे। साइकिल चलाने में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। साइकिल है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। हमारे पास जो भोजन है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे पास जो सुख सुविधा के साधन है, संसाधन है, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर शादी में नए कपड़े ही पहने। जो आपके लिए पहले अति आवश्यक है पहले उसको करें और इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कोई क्या कहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी का। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।